हाय फ्रेंड्स। अभी तक के वीडियो में हमने सेकंड नंबर चैप्टर स्टडी किया। उसमें हमने देखा सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में टाइप्स ऑफ सोर्सेज हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट सोर्सेज ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल हमने स्टडी किया, आया वो कंप्लीट हुआ। उसमें हमने देखे अलग अलग सोर्सेज, जिसमें फर्स्ट सोर्सेज हमने स्टडी किया इक्विटी शेयर, सेकंड स्टडी किया प्रेफरेंशियल, थर्ड स्टडी किया रेजिंग रिटेनिंग अर्निंग। रिटेनिंग अर्निंग के बाद अभी आज हम स्टडी करेंगे बोरोड कैपिटल, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। बोरोड सबसे फर्स्ट ऑन मीन्स खुद का, बोरोड मीन्स लोन से, यानी लोन से लिया हुआ कैपिटल। तो फिर हर कोई बिजनेस कंपनी होती है, उसको ऑन कैपिटल की रिक्वायरमेंट से, ऑन कैपिटल से जो कैश आ रही है उससे उसका जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। तो फिर वो अलग अलग सोर्सेज यूज करती है, जैसे कि बोरोड कैपिटल से अलग अलग बोरोड थ्रू वो अलग अलग कैपिटल की अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। तो फिर आज हम स्टडी करेंगे सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल में ओनली ऑन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी, ओनली ऑन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने 11th में स्टडी किया था। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कैसे होती है, क्या करती है, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स, उसके कैपिटल की, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ये सब हमने देखा। यानी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज कंपनी होती है, तो फिर उसको ऑन कैपिटल, जो उसके बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए ऑन कैपिटल सफिशिएंट नहीं होते। तो फिर और कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ऑन कैपिटल। वो ऑन कैपिटल के लिए सप्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट होते हैं उसको बोरोड कैपिटल, यानी ऑन कैपिटल से जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है उसके लिए वो बोरोड कैपिटल यूज करते हैं। और कंपनी नीड्स बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ऑन कैपिटल। तो फिर एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज इंटाइटल्ड टू बोरो मनी। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज इंटाइटल्ड टू बोरो मनी। एवरी ट्रेडिंग कंपनी, हर कोई बिजनेस एक्टिविटीज करने वाली कंपनी बोरोड मनी लेती है। हाउएवर इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और बोरोड कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ नॉर्मल प्रोविजन, जैसे एक प्रोविजन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक नॉर्मल प्रोविजन होती है कि बोरोड कैपिटल से रिलेटेड, in enabling a company to have enabling to company to borrow money। यानी कंपनी बोरो मनी के लिए जो एक स्पेशल या फिर एक नॉर्मल एक उसमें क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑथोरिटीज कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम अथॉरिटी कंपनी टू एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स, यानी कंपनी कितना कैश लेगी, ये बोरोइंग से रिलेटेड, बोरोड कैपिटल से रिलेटेड जो कुछ प्रोविजन है, पावर्स वेयर एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उससे रिलेटेड प्रोवाइडेड होगी क्या, एज टू हाउ एंड बाय होम दिस पावर शैल बी एक्सप्रेस। कितना लोन लेना है और कौन डिसाइड करेगा कि कितना बोरोड कैपिटल है, ये कहाँ पे होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होता है कि बोरोड कैपिटल के रिलेटेड कुछ डिसीजन या फिर ऑल डिसीजन लेने की टोटल पावर गिव टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर एग्जीक्यूट की जाती है, उन्हें वो पावर दी जाती है कि आप डिसाइड करेंगे कि कितना लोन लेना है, उसका कितने कौन से अलग अलग सोर्सेज से यूज करना है। और प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशंस। देखो ना क्या बताया जा रहा है। अब प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर, अभी प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को बोरोड कैपिटल अरेंज करने की या फिर बोरोड कैपिटल से अपना कैपिटल अरेंज करने की एक परमिशन मिल जाती है। हाउएवर पब्लिक लिमिटेड कंपनी
however public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificates of commencement of business. कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक देखा हमने प्राइवेट कंपनी को जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया वैसे उन्हें पावर मिल जाती है कि बोरोड कैपिटल से अपना कैपिटल अरेंज करने की, फिर वो अपना कैपिटल इजीली अरेंज कर सकते हैं. बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फर्स्टली उसका इनकॉर्पोरेशन करना होता है, यानी वो रजिस्टर करेगी उसको, और आफ्टर दैट तब उन्हें पावर्स नहीं मिलेगी बोरोड कैपिटल से. आफ्टर दैट उनको बिजनेस कमेंसमेंट यानी बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट जब इशू होगा तब उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपने बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज करने की या फिर यूज करने की परमिशन होती है. तो फिर प्राइवेट कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर द बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, इसके बाद वो पावर्स यूज कर सकते हैं. द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. अभी बोरोड कैपिटल कैसे, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो बोरोड कैपिटल शॉर्ट टर्म यानी एक 1 ईयर या फिर विद इन 1 ईयर के लिए, मीडियम टर्म 2 और 5 ईयर्स 10 ईयर्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स, ऐसी एक जो कुछ रिक्वायरमेंट है कंपनी की. द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. जो कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से बोरोड कैपिटल शॉर्ट टर्म भी होता है, मीडियम टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है. इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल एट अ लेटर स्टेज. इट इज better to raise borrowed capital at a later stage of a business when company want to expand or diversify its business and requires additional capital. तो फिर ये बोरोड कैपिटल क्या है, बोरोड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है कंपनी की. इट इज बेटर टू रेज बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल कब रेज किया जाता है, आफ्टर अ लेटर स्टेज यानी कंपनी के लेटर स्टेज में, एक आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद जब कंपनी लेटर स्टेज कब होगी, व्हेन कंपनी वांट टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई मीन्स एक्सपैंड करना है, बिजनेस बढ़ाना है. बिजनेस जब कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, तब बोरोड कैपिटल बेटर होता है कंपनी के लिए. अगर स्टार्टिंग में तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही तुमने सोचा चलो हमारा तो 1 लाख रुपीस कैपिटल है, 5 लाख रुपीस बाहर से लोन से हम अरेंज कर लेंगे, बट एक्चुअली ये डिसमैच हो सकता है, या फिर तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में आ नहीं सकता है, या फिर प्रॉफिट बिजनेस को कोलैप्स होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है तुम्हारा ज़्यादा लोन होने से, बोरोड कैपिटल ज़्यादा होने से मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा इंटरेस्ट पेड करने में चला जाएगा. तो इसीलिए आफ्टर द लेटर स्टेज में जब बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, प्रॉफिट ज़्यादा आने वाला है. और कब बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं हम, अगर हमारा बिजनेस हमें अच्छे से गुड हैंडसम प्रॉफिट अर्न हो रहा है लास्ट 2 और 3 ईयर्स से, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो बिजनेस अच्छा चल रहा है, थोड़ा एक्सपेंशन करें, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तब ये बोरोड कैपिटल बेटर होता है. इट्स बिजनेस एंड इट्स रिक्वायरमेंट एडिशनल कैपिटल. और जब बिजनेस के एडिशनल कैपिटल कब होता है, जब बिजनेस को एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तब ये इंपॉर्टेंट होता है. दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज बाय. तो फिर कंपनी जो बोरोड कैपिटल है, ये जो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी कैसे अरेंज करेगी, कंपनी अरेंज करते वक्त रेज बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स. क्या करेगी, सबसे फर्स्ट सोर्स होगा उनका इशू ऑफ डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे. फिर डिबेंचर्स क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे, बट मैं बता देता हूँ कि डिबेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट, एक सर्टिफिकेट होता है जिसका कंपनी जो इन्वेस्टर्स है उससे जो लोन लेती है उसका इनडेप्टेसनेस यानी लोन लिया है इसका एक्सेप्टेंस के बदले एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसे डिबेंचर्स कहते हैं. डिबेंचर
इशू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अलग अलग वेरियस डिपॉजिट्स कंपनी वेरियस स्कीम्स लॉन्च करके डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। उसके बाद बॉन्ड्स को एक कंपनी एक बॉन्ड्स इशू करके अपना बोरोड कैपिटल अरेंज करती है। बॉन्ड्स यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी। उसके बाद लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और जो अलग अलग बैंक्स है उनसे जो लोन लिया हुआ है उसको कमर्शियल बैंक के लोन्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये सोर्सेज यूज करके कंपनी अपने जो बोरोड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करती है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का सबसे लेस पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट पेड करना है। इंटरेस्ट इज पेड on borrowed capital. Interest is paid on borrowed capital. It is paid at fixed rate. It is paid as at fixed rate. ये जो पेड किया जाने वाला है इंटरेस्ट वो फिक्स रेट से पेड किया जाता है। फिक्स रेट से कैसे? फिर अभी जब कंपनी डिसाइड करती है कि आपको डिबेंचर परचेस कर रहे हो, हम आपको 6% इंटरेस्ट रेट से एवरी ईयर या फिर एवरी ईयर हम आपको इंटरेस्ट पेड करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो फिर उस वक्त डिबेंचर्स पे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये हिसाब से फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। कंपनी को लॉस भी हुआ तो भी डिबेंचर्स के लिए इंटरेस्ट पेड करना मस्ट होता है। बोरोड कैपिटल इज रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और बोरोड कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए होता है। तो फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद बोरोड कैपिटल कंपनी को रिटर्न करना होता है इन्वेस्टर्स को कि ये आपका कैपिटल है, ये आपका टाइमिंग है, तो ये यहाँ पे हम इसको हम आपका जो स्पेसिफिक पीरियड है वो यूज होने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ओके।